तो 1996 से यहाँ तक कैसे आपको इंस्पिरेशन मिला इतना बड़ा क्लास शुरू करने में? जो बच्चों की ये सारी दिक्कतें हैं उनको सब कुछ एक जगह पे लाएं, तो फिर हमने इंग्लिश का, साइंस का, ऐसे अलग अलग क्लासेस एक साथ शुरू किया और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आने लगे हमारे बच्चों के उस समय। बाकी ट्यूटोरियल्स से अलग अपनी बात क्या है? We have produced results like 90-95% above for so many number of years in South Mumbai. ट्यूटोरियल्स की न्यू अवतार के बारे में बहुत बात हो रही है, तो क्या है? This is the new avatar is basically that it's not just burdened education. It's a joyful environment, stress-free and balanced learning. तो जैसे अभी मैंने आपको बताया ना, there'll be a lot of new things added. We'll have a lot of fun celebrations. We have a lot of fun moments to add up. We'll have more social activities to do, but of course, we will not at all compromise on our study thing. बहुत सारे बच्चों को आगे ट्यूशंस लेने हैं, तब भी आपके पास ही आते थे, आपने 11th-12th का शुरू किया, तो इसका रिजल्ट्स कैसा है? रिजल्ट्स तो बहुत ही अच्छे आए, बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, पेरेंट्स बहुत सेटिस्फाइड थे कि नहीं अब बच्चा 11th-12th में भी उतना ही कॉन्फिडेंट फील कर रहा है। नमस्कार, आपका स्वागत है इस खास पॉडकास्ट में, जहां हम जानेंगे उस कोचिंग क्लास की कहानी जिसने पिछले कई सालों में हजारों छात्रों को उनके लक्ष्य तक पहुंचाया है। शुक्ला ट्यूटोरियल्स दक्षिण मुंबई में एजुकेशन क्षेत्र में एक भरोसेमंद नाम, और इसकी सफलता के पीछे है मिस्टर दीपेंद्र शुक्ला सर और उनकी पूरी डेडिकेटेड फैकल्टी टीम। इस पॉडकास्ट में आप सुनेंगे शुक्ला ट्यूटोरियल्स की शुरुआत, उनकी टीचिंग फिलॉसफी और बदलाव जो 2025 में इस क्लास को एक न्यू अवतार में लेकर आया है। आज हमारे साथ हैं मुंबई के शुक्ला ट्यूटोरियल्स के दीपेंद्र शुक्ला सर। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार। बहुत सारी बातें करनी है आज की पॉडकास्ट में। पहले तो पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए एजुकेशन के बारे में, वो तो आगे आगे करेंगे ही, लेकिन पहले एक क्वेश्चन है, क्योंकि 29 साल से आप इस फैकल्टी इसमें काम कर रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम में काम कर रहे हैं, तो 1996 से यहाँ तक आज तक कैसे आपको इंस्पिरेशन मिला इतनी बड़ी संस्था शुरू करने में, इतना बड़ा क्लास शुरू करने में, और यहाँ तक की जर्नी कैसे थी? Sardar, see what happened is in 1996 when I started, I was working actually. We had these 2-3 students and they were very scared of maths. So this friend of mine told me that, why don't you start teaching them maths for some time? So I said, it's okay, probably I'll try teaching them maths because anyways I was working somewhere and I had some time. So I started teaching them maths, and when I noticed, they were actually very scared of maths, and yeah, but it's not that scary actually, but they were very scared of maths. So we started off with that, and then we started proceeding with their work, and I used to give them assignments, and then they used to come to my place, and I used to teach them. And that is how the process actually started. That's how actually the students came in and I started off. And then, they started showing very good progress in maths. As the time passed out, they started showing very good progress in maths. And then gradually, it happened for around a year or two. And then we started growing. They started going out and telling my name that, ऐसा हाँ कि ऐसे शुक्ला सर हैं और ये मैथ्स पढ़ाते हैं, तो आप जाओ इनके पास। और फिर ऐसे करते करते पहले तो कुछ साल हमने सिर्फ मैथ्स भी पढ़ाया था, और फिर धीरे धीरे हमने बहुत सारे सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए क्लास में। फिर मैंने क्लास का एक बारे में सोचा कि क्यों ना हम क्लास शुरू करें और जो बच्चों की ये सारी दिक्कतें हैं उनको सब कुछ एक जगह पे लाएं। तो फिर हमने इंग्लिश का, साइंस का, ऐसे अलग अलग क्लासेस एक साथ शुरू किया और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आने लगे हमारे बच्चों के उस समय। वी स्टार्टेड ऑफ विद देन as I told you about the class, and then we were taking up till the 10th standard. But then again we realized that students are facing a lot of difficulty when they were taking up science in the higher classes, and a lot of my students used to tell me कि सर आप आगे भी कंटिन्यू करो। तो फिर इसलिए हमने क्लास 11th-12th साइंस इंट्रोड्यूस किया, और अब हम बच्चों को एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी पढ़ाते हैं। वी कोच देम फॉर नीट, वी कोच देम फॉर सीईटी, इंजीनियरिंग एंट्रेंस इन महाराष्ट्र, and that is how the journey has moved forward and we have come so ahead. नहीं, यही एक इंफॉर्मेशन चाहिए थी, इसलिए क्योंकि 1996 में आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस रहे होंगे। इतनी मुंबई में ऐसे जगह रहते हैं, यहाँ तो बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे, लेकिन टीचिंग का अंदर से जो पैशन था, इसी की वजह से आज 29 साल बाद आज हम देख रहे हैं कि शुक्ला ट्यूटोरियल्स का नाम इधर इतना बड़ा हो गया है। सर, बाकी ट्यूटोरियल्स से अलग अपनी बात क्या है? See, we are basically something which we believe in building up the foundation. So it is not just कि आपको यहाँ बुलाया,
घोकम पट्टी करवाया, ये करवाया और छोड़ दिया. We believe in building strong foundations basically. Of course, with strong foundations, basically we are making a more future ready student sort of a thing, with a lot of different activities that we are doing around with. We are into the whole idea is basically that we have small batches, we give personal attention, we see to it that the child understands the concept well. If there is any difficulty, we make it a point that the child gets that private attention personally, maybe after the class, or maybe next day the child can come in early and the teachers are all set to explain them. We have produced results like 90-95% above for so many number of years in South Mumbai. Mumbai 2, Mumbai 4 area, we have been the consistent teachers for the last 29 years. We've been getting 95% of result so many number of years actually. So that is the beauty, and that is what we believe, that we build a very strong foundation for the child. ट्यूटोरियल्स की न्यू अवतार के बारे में बहुत बात हो रही है, तो वो क्या है? So we have listened to the expectations of the parents and children, and it's been coming to us on regular basis. So we decided to do some different change this particular sessions. In fact, we've been doing it previously. For the last 1 or 2 years, we've actually incorporated it in our system. But now this is going to be more clear to the children and the parents, that a more stress-free environment, celebrations, group discussion, social events, social cause actually. So we will be, in fact we've done it last time as well. We took our children's for a tree plantation program. We took our children's to an orphanage home. Last year in Diwali, our children's actually collected all the different articles from their places, and we donated to the street children's and the poor people in the streets. So that way we made the children's realize that how important education is. This is the new avatar, is basically that it's not just burdened education. It's a joyful environment, stress-free and balanced learning. सर, कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि आपके यहाँ बहुत ज्यादा पढ़ाया जाता है, बहुत ज्यादा होमवर्क दिया जाता है, सिर्फ मैथ्स पे फोकस किया जाता है, बहुत सारे पेपर लिखवाते हैं, छुट्टियां नहीं देते. तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? आप मुझे बताइए इसमें से गलत क्या है? मतलब आई थिंक कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए तो यही चाहेगा. तो ये तो बहुत जरूरी चीज है लाइफ में. पर अब तो शुक्ला ट्यूटोरियल्स एक नए अवतार में आ रहा है. तो जैसे अभी मैंने आपको बताया ना, देयर विल बी अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स एडेड. वील हैव अ लॉट ऑफ फन सेलिब्रेशंस, वी हैव लॉट ऑफ फन मोमेंट्स टू एड अप. We'll have more social activities to do, but of course we will not at all compromise on our study thing. That वो तो discipline भी हम maintain रखेंगे, and we will see to it that it is maintained. हाँ, but ये है कि हम उसको अब और ज्यादा stress free करेंगे. जैसे हमने कहा कि जब हम नए अवतार में आ रहे हैं, तो we will of course make it a point to see that we have more fun moments. We will of course see to it that there's a lot of celebration thing done. All the small things that the children, that helps the children to de-stress. हम जरूर we will work on it. We will make it a point. अवतार में तो आपने ये बताया था. हाँ, ये हम ऑलरेडी कर रहे हैं पिछले 1-2 साल से. बट ऑफ कोर्स अब ज्यादा एम्फोसिस उस बात पे भी होगा. मतलब हम कुछ निगेटिव बात रही नहीं. हाँ, बट मतलब अब हम उसको एम्फोसिस कर रहे हैं कि वी कैन वर्क ऑन दैट एज वेल, ऑफ कोर्स, बट नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द बेसिक फाउंडेशन. वो हम बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे. आई एम श्योर आई विल see to it that whatever the issues of the parents and children are, they're going to be addressed. They will see the new avatar of Shukla tutorials from now onwards, in sort of fun, in sort of celebration, in sort of social activities, in sort of parties, in sort of picnics, of course. That is of course with disciplined education. So that is going to be the strong foundation which we have built for the last 29-30 years. That will of course be there, but this is a new thing to actually come up. So for the next, of course, we will come up with this. So we will. That is what I will convey to the parents as well. That this year you can of course see that change in us. That we will have more relaxed sessions, so the child is going to have a more happy learning in the class. Okay, ये तो अवतार में आपके नए अवतार में दिखेगा ही. CBSE के बारे में आपने CBSE के बारे में थोड़ा बोला था. क्या है इसके बारे में? अभी अगर आपने देखा हो the new updates which have come from the government, the state board is basically converting to CBSE by the year 2028. So from next year onwards, we have already started training our teachers. We've already started working on that plans. Yes, but then we have started training our teachers. We've started working on that. We've started building up those modules.
So next year onwards, we are introducing CBSE for the 8th, 9th, and 10th in our class as well. So by the time all these new kids come up in by the time 2028, we are all well prepared, and we can give them the best results as we do in SSC as well. And of course, I mean, with such an experienced team that I have, matlab, my science professor, my Hindi professor, my Marathi professor, my English teachers, everybody, and they're all very dedicated teachers. So That's why the results. yeah. So the CBSE thing is the next upcoming thing that we are venturing into. And in fact, CBSE not up till 10th also. We are planning to take it up to 11th and 12th, which will help children to perform best in their upcoming NEET and JEE and CET, because that's how CBSE will help them to connect things. So, for example, whatever the government is also doing is not doing just for fun, because they want the state board children actually to see that they get the best edge and the best performance in the upcoming competitive exams. So that is the idea behind connecting and getting CBSE in Maharashtra. So I am extremely grateful to the ministers who have taken up these decisions, and a great thing that they've thought about the children's future. And of course, they're trying to get that new edge technology and curriculum to state boards. So CBSE is of course the next thing that we are venturing into in the next year. एजुकेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं सर, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को 10th में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, पढ़ाई की बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिखती है। पेरेंट्स इसी के बारे में चिंतित रहते हैं। ये तो टर्निंग पॉइंट रहता है हर किसी की जिंदगी का, स्टूडेंट्स की जिंदगी का। तो ये ऐसे चैलेंजिंग स्टूडेंट्स आपके यहाँ आते होंगे, आप ऐसे चैलेंजेस लेते हैं कुछ हिस्टोरिकल? If you check the data, and basically if you see the board results, basically there are maximum failures in maths and maximum failures in science in our boards actually. And especially Mumbai board in fact had a lot of failures last year basically in maths. So when the children come to us, what we do is we make it a point to start right from the basic. So we conduct certain basic lectures actually. So it's called as the bridge course. So we conduct a bridge course where we try and tell the students to finish up their basic. Matlab, we have certain systems and things in place where we try and bridge whatever the 8th, 9th portion he has missed out, an initial basic coverage for him in the 10th standard. And then we start mentoring him and coaching him and preparing him for class 10th preparation. And as I said, as it goes ahead, those जो आपने कहा कि बहुत सारे पेपर लिखाते हैं, बहुत घंटे पढ़ाते हैं, यही सब चीज़ें फिर बच्चे को 10वीं में मदद करती है। और बच्चे के 95% जब आते हैं, 98% आते हैं, जो होता है, आपके रिजल्ट्स आप देख ही रहे हैं हमारे, तो इसी चीज़ में उसकी मदद करता है। तो वो बच्चे के लिए, जो बच्चा इनिशियली बहुत डिफिकल्टी फेस कर रहा था और वही चैलेंजिंग सिचुएशंस अब बच्चे के विन विन सिचुएशंस बन जाते हैं। तो ऐसे डिफिकल्टी में क्या होगा ये प्रेडिक्ट भी नहीं कर पा रहे थे पेरेंट्स और स्टूडेंट भी। हाँ, लेकिन ये आनंद देते हैं जब इतने अच्छे मार्क्स आते हैं। इसी के बारे में बीच में भी आपने एक आंसर दिया था कि 10वीं तक पढ़ने वाले बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को आगे ट्यूशंस लेने होते हैं, तब भी आपके पास ही आते थे और आपको रिक्वेस्ट करने के बाद आपने 11th 12th का शुरू किया, कुछ साल पहले शुरू किया। तो इसका रिजल्ट कैसा है? See, there was a reason behind it, is because in COVID actually, during the COVID times, and what happened is we had one or two very bright students in our class and they scored 95 plus, और maths में उससे 98, 97 marks मिले थे उन बच्चों को। And then what suddenly happened is when we went to the class 12th in the COVID year actually, he was disastrously falling down. And the parents were actually very worried about it कि सर अब कैसे होगा इसका, मतलब 98, 99 मार्क्स लाया है बच्चा और सर अब पास होने की भी तकलीफ हो गई है, ऑनलाइन वाली पढ़ाई है, उसे ठीक से समझ में नहीं आ रहा, उससे जो मेंटर्स मिले हैं वो शायद ठीक से उनके साथ वो एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। तो हमने उस बारे में काफ़ी सोचा कि क्या कर सकते हैं ऐसे बच्चे के लिए। तो हमने उसे थोड़ा सा पर्सनली, जैसे ही थोड़ी चीज़ें खुली, हमने उससे बुलाकर यहाँ पढ़ाया, थोड़ा सा बेसिक गाइड किया। बट तब मुझे कहीं रियलाइज हुआ, इनफैक्ट माई टीम इवन रियलाइज दैट दीज चिल्ड्रंस हु हैव सच अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बीइंग बिल्ट, if they don't get these correct coaching and guidance, they will actually lose at a point of time. So that is how we started off with our 11th and 12th actually. So all the faculties, we came up together, we met up, we had lots of rounds of discussions, and we came up with the actual blueprint of how actually we should be coaching students for 11th, 12th, CET, NEET and all these preparations. And
as said, everything turned out really well. Our hard work paid. We could finish portions on time. We could do revisions. We could make them write more prelim papers. We could give more time to the entrance exam preparation. So it तो was a रिजल्ट्स भी अच्छे आए। रिजल्ट्स तो बहुत ही अच्छे आए, बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, पेरेंट्स बहुत सेटिस्फाइड थे कि नहीं अब बच्चा 11th-12th में भी उतना ही कॉन्फिडेंट फील कर रहा है। और कैसे था ना कि साउथ मुंबई के हमारे गिरगांव और ठाकुरद्वार वाले लोकेलिटी में कोई बहुत अच्छे कोचिंग प्रोफेशनल लेवल पे 11th-12th के लिए नहीं अवेलेबल हो रही थी, सो वी फिल्ड अप दैट पर्टिकुलर गैप. So, now it's as a success story will move further, it's the best thing to, we'll have the best results coming up. इसमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। हाँ, जरूर जरूर. सर आपने न्यू अवतार के बारे में बताया था, शुक्ला ट्यूटोरियल से न्यू अवतार में आ रही है, उसके लिए कुछ फन एक्टिविटी स्पोर्ट्स ले रहे हैं। आपका कैंपस जहाँ है, शुक्ला ट्यूटोरियल जहाँ पे है, वो 18वीं सदी की बिल्डिंग है, ब्रिटिश काल की बिल्डिंग है, बहुत ऐतिहासिक स्थल है वो। तो उसके बारे में थोड़ा बहुत। See, I think that was the reason behind staying there for the last 17 years, because if you have seen the campus, it's a very spacious, airy, big classrooms, ventilation. So it's a very positive energy when the child comes to study, because the problem is that in South Mumbai, there are places where these classes are in a very, very, very small place, very packed rooms, and children are not able to enjoy actually, and then there is no fun teaching actually, and there is no freshness in the thing. Here it's a very ventilated place, airy, spacious place, proper classroom, proper benches. So we have made a point to see that there is an environment is also needed. An environment is actually developed so that the child is in that tempo of studying. So that is what we have actually done. That is the reason we've been here for 17 years, so that we can give the best of maybe not high-end infra. Of course, we're looking for the next new avatar, as we said, to get in high-end infra. We're going to be introducing digital boards, but of course, that this is priceless in South Mumbai. Yes, having a very spacious and ventilated and airy and very positive vibe हमने place. देखा है कि जैसे मॉडर्न नहीं है, लेकिन ऐतिहासिक है, बहुत स्पेसियस है, और ऊपर का जो हॉल है वो तो स्पोर्ट्स वहीं हम अपने बच्चों को बहुत सारे फन एक्टिविटीज कराते हैं, मतलब उनको थोड़ा सा बीच में ब्रेक्स देके खेलना। प्लस पॉइंट है ट्यूटोरियल्स के लिए, क्योंकि खेलने के लिए और कुछ एक्टिविटीज लेने के लिए। हाँ, कि जैसे हमारे योगा सेशंस अगर हो रहे हैं, and we have some fun activities, children have to play for some time, maybe some outdoor games, because nowadays children are a lot into mobiles. We just try to see that we get it out from them, and we have those places where we make them play kabaddi, kho-kho. Yeah, it's actually a very plus point, and parents are very happy about it, that they are out of that mobile thing and they're playing those outdoor games. Right. Yeah, and so that old things can be actually collected. There's a physical movement, and that's the fun part about the place. It's a very different thing from Right. others classes. आखिर में मेरा एक ऐसा सवाल रहेगा कि क्या आप क्या संदेश देना चाहते हैं स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स इसी के बारे में चिंतित रहते हैं, लेकिन आपके पास उनके बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। So, Sandesh, if you talk about giving a message to the parents, of course, I mean, I will always come up with that bottom line that hard work cannot be compromised. If you're looking for success in life, you need to have hard work done. But if you take up n number of examples, you talk about all the top level players, whether it's Michael Phillips or Williams or any top level players that you come in India, you come at international level, you come to top level actors, you come to top level businessmen. Everybody had to, put up hard work. So hard work is always going to be the key part of it. But yes, of course, now with this new avatar that we are coming up, it's going to be hard work along with activities and relaxations and other things. So where we are trying to balance both the things. But of course, the bottom line is going to be hard work, because hard work is, as we have it in our our prospectus copy, as where the hard work is followed by success. And I think Mahatma Gandhi as well said that about it. So we strongly believe in it. एजुकेशन के बारे में बातें करनी हो तो बहुत टाइम कम पड़ जाएगा, क्योंकि आजकल बहुत सारे सेक्टर्स में जहाँ जहाँ पढ़ाई की बातें होती है, पेरेंट्स को लगता है, स्टूडेंट्स को भी लगता है कि ये मुझे पढ़ना है, इसके अच्छा कोचिंग कहाँ मिलेगा। आपसे तो बहुत सारा गाइडेंस पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को चाहिए। आगे दूसरा और कुछ पॉडकास्ट हम लेंगे, लेकिन यहाँ जो इंफॉर्मेशन मिली है
शॉर्ट है लेकिन बहुत अच्छी है, आपने टाइम निकाला इसके लिए हम आपका आभारी है, धन्यवाद। Thank you. Thank you. धन्यवाद शुक्ला सर इस प्रेरणादायक बातचीत के लिए। अगर आप भी अपने बच्चे के लिए एक ऐसा क्लास ढूंढ रहे हैं जहां पढ़ाई के साथ साथ पर्सनल केयर, स्ट्रेस फ्री लर्निंग और रिजल्ट्स की गारंटी हो, तो शुक्ला ट्यूटोरियल्स है आपके लिए सही जगह। आज ही संपर्क करें। 8वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए एडमिशंस ओपन है। शुरुआत सही हो तो मंजिल जरूर मिलती है। धन्यवाद।